राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति और दिल्ली के F7 मानसरोवर गार्डन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व रिहायशी क्षेत्र में खुलने वाली शराब की दुकान के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठनों व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने मानसरोवर गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन जन चेतना मंच और जन चेतना मंच के संयोजक सुशील तलवार व सहयोगी संगठनों, जिनमें धार्मिक संगठन श्री मंडार जैन संघ, बाबा रुद्रधाम लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, श्री सनातन धर्म मंदिर सभा, सरस्वती गार्डन, श्री राधेश्याम मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर मानसरोवर गार्डन सभा, सामाजिक संगठनों की ओर से विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, युवा जागृति मंडल, शहीद बिशन सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल रहे। इनके अतिरिक्त मानसरोवर गार्डन के विभिन्न RWA, जिनमें F ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन, RWA मौनी बाबा मंदिर, F एवं FA ब्लॉक, RWA शॉपिंग सेंटर 1, B ब्लॉक RWA मानसरोवर गार्डन, G ब्लॉक मानसरोवर गार्डन, D ब्लॉक RWA मानसरोवर गार्डन, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन व रमेश नगर E ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन के साथ F ब्लॉक शॉपिंग सेंटर ट्रेडर्स एसोसिएशन और मानसरोवर गार्डन व्यापार मंडल ने भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान सभी वर्गों द्वारा यह मांग की गई कि पूरी दिल्ली में किसी भी रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान ना खोली जाए, खासकर मानसरोवर गार्डन में, क्योंकि यह भारी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर शराब की दुकान खुलना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं है। आज ये जो धरना और प्रदर्शन हम सभी लोगों को करना पड़ रहा है, इसका विषय सभी के संज्ञान में है। मैं सभी को, इस क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार हमारे क्षेत्र में जो घर घर शराब पहुंचाने की जो नीति बनाई है, अगर इसके स्थान पर अगर इन्होंने स्कूल खोले होते, कॉलेज खोले होते, अस्पताल खोले होते, क्योंकि जैसे कोरोना किसी पार्टी को पूछ कर नहीं आता कि ये भाजपा का घर है या आम आदमी का घर है या ये कांग्रेस का घर है, ऐसे ये शराब भी ये पूछ कर नहीं आती। ये शराब की जो नीति इन्होंने बनाई है, घरों को बर्बाद करने की जो नीति बनाई है, ये बर्बाद करने की नीति इनके परिवारों पर भी लागू होगी। आज का जो धरना हमने रखा है, तो 4 दिन पहले हमने मीटिंग की, उसमें ये सर्वसम्मति से पास किया गया कि 10 तारीख को 10 बजे यही शराब की दुकान जहाँ खुलने जा रही है, इसके आगे एक धरना रखा जाए और सरकार से ये पूरी बात उस तक पहुँचाई जाए कि शराब की जो दुकानें हैं ये हमारे इलाके में नहीं खुलनी चाहिए। मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा C ब्लॉक की तरफ से, पूरी संगत की तरफ से, गुरुद्वारा D ब्लॉक की तरफ से और FB ब्लॉक गुरुद्वारा साहब की तरफ से, संगत से, मानसरोवर गार्डन सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, RWA D ब्लॉक की तरफ से आप सबको पूरा सहयोग देता हूं कि हमारी पूरी संगत पूरी आपके साथ है और ये शराब की दुकानें खुल रही है, नहीं खुलनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं खुलनी चाहिए, बल्कि जो पहले भी खुल रही है उनको भी कम किया। मैंने पहले भी उस दिन भी निवेदन किया था कि हम एक शराब की दुकान को बंद करवाने की कोशिश ना करें, बल्कि पूरी दिल्ली को शराब मुक्त करवाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा जो कदम हमारा ये होगा, पूरी दिल्ली को शराब मुक्त कराए। वो शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, जो आदमी इसकी चपेट में एक बार आ जाता है वो पता खाता है और खराब ही होता है, परिवार को बर्बाद करता है। दिल्ली सरकार की इस आबकारी नीति के विरुद्ध इस धरने और प्रदर्शन के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे वरिष्ठ सुशील तलवार जी, और इस पूरे मंच पर और आसपास कुर्सियों पे उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक संस्था है, एक एक इंस्टीट्यूशन है। हर व्यक्ति अपने आप में, हर सनातन धर्म मंदिर से, गुरुद्वारे से, आर्य समाज से, नामधारी समाज से, पटेल समाज से, जैन समाज से, हर समाज से, RSS से, विश्व हिंदू परिषद से, अगर किसी का नाम रह गया तो हर
गली मोहल्ले से लोगों को इस चीज़ की सूचना मिली और सब लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हुए। आज हम इस सरकार का, दिल्ली की सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। सभी वर्ग इसमें सम्मिलित है और अपना अपना योगदान दे रहे हैं। पार्टी लाइन को छोड़कर भी ये धरने में सम्मिलित है, क्योंकि सभी को पता है कि इस घनी आबादी वाली में ये शराब की दुकानें जो हैं किस प्रकार का क्या ढाएंगी, ये सबकी जानकारी में है। ये इस प्रकार की दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसके विरोध में हम आज धरने पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस वार्ड की सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए। आज हम मानसरोवर गार्डन जहां हम बैठे हैं F7 के सामने, उस पर उसके बाहर हम सभी धरने पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ में एक चीज और बता दूं, इतना जन समर्थन जो मिल रहा है, और उसके साथ में आपसे ये भी बता दूं कि जब तक लिखित में ऑफिशियली हमें ये नहीं कह दिया जाता, बता दिया जाता कि ये शराब की दुकानें कैंसल हो गई हैं, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरे सारे मित्रों जो यहाँ ऊपर बैठे हैं और सामने खड़े हैं, उनको सबको नमस्कार। ये आप गवर्नमेंट जब से आई है तब से जनता को तंगी करती रही है। कभी इन्होंने हमें शांति से रहने नहीं दिया, और कभी यहाँ जहाँ पे मंदिर है और जहाँ जनता रहती है वहाँ पे शराब के ठेके खोल देंगे। हम सब जनता आपके विरोध में है। आप जनता के साथ रहिए ना, आप जनता के साथ रहिए। आपको जनता ने जिताया है, हमारे साथ नहीं आना मत आओ। हमारे साथ नहीं आना मत आओ। अरे भाई हमें आपको जनता ने जिताया है, और जनता ये कहती है कि यह नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। मेरे गुजर वडील एवं समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मंडार श्री संघ से का अध्यक्ष हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर हमारे लिए एक सिलसिला शुरू हुआ है कि इस मानसरोवर गार्डन में ऐसी कोई भी गतिविधि अगर होगी तो हम सब मिलके, साथ मिलके, और कोई भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, पूरे जोर के साथ उसका विरोध करेंगे। इस मानसरोवर गार्डन में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होने देंगे। मैं तो बोलता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि हम सब भाई मिल गए, एक संगठन बन गया, और ये संगठन कभी भी किसी भी कार्य के लिए तन मन धन से सदैव साथ रहेगा। और ऐसे कोई भी नीति सरकार लाती है, कोई भी पॉलिसी लाती है, उसके विरुद्ध में होके एकजुट होकर हम सब मिलकर सदैव विरोध करेंगे, और हम सब साथ हैं। ये संगठन हमारा बना रहना चाहिए। किसी की भी ताकत नहीं कि इस मानसरोवर गार्डन में इस तरह की कोई गतिविधि खोल सके। आज वाकई पता लग रहा है कि हम लोग जो हैं राजनीति से कुछ हटकर ऊपर जाकर कुछ बात कर रहे हैं। जिस दिन हमारी मीटिंग हुई है मंदिर में, उस दिन से लगातार 3 दिन हम लोग जो हैं प्रभात फेरियां जब भी करते हैं तो वहां पर एक बात बोलते हैं, यही वाली, माताओं बहनों के बीच में। कल मंगलवार को संकीर्तन था, वहां पे भी हमने बोला। मुझे आज सुबह एक बड़ी अच्छी बात बोली एक माता जी, बड़ी हंसने वाली बात है, बुरा मत मानिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि बात इतनी पते की बात है। उन्होंने केवल एक बात बोली, कहते हैं बेटा ये कहाँ पे खुल रही है दुकान? मैंने कहा जी मानसरोवर गार्डन, रजौरी गार्डन। कहते अच्छा साढ़े सिर ते ही पाणस, साढ़े सिर ते ही पाणस। कहते मर गया ने नूं समझाओ कि कोरोना नाल ते एक बारी मरना सी, इत्थे ते असीं जनानियां रोज मरदियां, असीं रोज मरदियां। कोई दिन एवें दा नहीं हैगा जिस दिन असीं ना मरदे होईए। बाहरों पी के आंदे ने, घर आके लड़ते ने, लड़ते मरते ने, इत्थे आके करते ने, ते हुण साडे सिर ते बोतलां रखणियां ने। ये बात जो है एक माता ने बोली, और मैं उस वक्त अचंभे में रह गया कि देखो घर घर के अंदर जो है ये वाली अशांति एक फैली हुई है, और हम लोग जो है उससे इतना नजदीक होते हुए भी हम लोग कितने, हमारे अंदर गैरत नहीं है कि हम लोग इस बात के ऊपर भी, छोटी छोटी बातों के ऊपर ये लड़ रहे हैं। हम लोग इस बात के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पर दुकान खुल रही है इसलिए हम लोग उसका विरोध ना करें। ये विरोध होगा
और एक बात बताऊं, आज तो यहाँ पर हमारी 10, 12, 15 माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा अगर ये दुकानें बंद ना हुई ना, तो ये देख लेना यहाँ पर केवल माताएं बहनें ही बैठी होंगी, वही बैठी होंगी यहाँ पर। और फिर देखना कि क्या होगा नजारा। उस वक्त जो है हम लोगों को भी सिर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास समय है, इस समय को पूर्ण रूप में देना है और पूर्ण रूप में देकर इन दुकानों को पक्का बंद करवाना है। यही हमारी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत। शराब का ठेका, शराब का ठेका बंद करो। विरोध करता मंच और मैं तो जो शराब की दुकान ये खोल रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लेट कर दी यहाँ दुकान खोलने में। क्यों कि हमारे बीच में सबसे पहले अपने अनिल गुप्ता जी, सुशील तलवार जी, सुभाष देवा जी का धन्यवाद करता हूं। अगर शायद ये शराब की दुकान ना खोलने की कोशिश होती तो ये सारा समाज आज एक छत के नीचे ना खड़ा होता। ये बहुत बड़ा एक कदम है जो एक समाज इकट्ठा होकर खड़ा हो। धार्मिक, राजनीतिक, गुरुद्वारे, मंदिर सब आज लोगों ने बता दिया कि इस एरिया में कोई गलत काम नहीं चलेगा, चाहे वो किसका हो। पहले हम इस क्षेत्र के निवासी हैं। अगर इसी तरह पूरा हिंदुस्तान भी हमारे को अपना मान ले तो मोदी जी की 99% चिंता खत्म हो जाएगी, जैसे आज हमारे को अपने क्षेत्र की चिंता खत्म हो चुकी है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे क्षेत्र की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये शराब की दुकान बंद ना हुई तो यहाँ पे परमानेंट भूख हड़ताल करेंगे। अभी तो ताला लगाया है इस पे, परमानेंट भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन शराब की दुकान बंद करा के जाएंगे जब तक हमारे को इसका लेटर नहीं मिलेगा। बोलने में, बुलाने में कुछ नहीं मानेंगे किसी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे को समय दिया। जन चेतना मंच के तत्वावधान में आज का ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यहाँ चल रहा। दिल्ली सरकार का जो ये इन्होंने नीति बनाई कि रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के लिए, इसका जन चेतना मंच की ओर से आज यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा और हम सब इसके साथ हैं। आर्य समाज हमेशा से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। जन चेतना मंच का हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आश्वासन देता हूं जन चेतना मंच। धन्यवाद। मंच पर विराजमान क्षेत्र की सभी पार्टियों के नेता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लोग जो इस धरना प्रदर्शन में आए हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। केजरीवाल सरकार के जो प्रोग्राम है, इससे पहले शराब के ऊपर उसने बहुत काम किया है। वो चाहता है कि इस दिल्ली शहर के अंदर पूरा क्षेत्र शराब से भर जाए, क्योंकि उससे कमाई बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र में, दिल्ली में ये काम करने से पहले उसने नई दिल्ली कनॉट प्लेस में 57 लाइसेंस एक महीने में दिए। 57 लाइसेंस। जब वहां की आरडब्ल्यू और मार्केट एसोसिएशन ने विरोध किया तो वो नाइट बाजार खुलने से बंद हुआ। रात के 2 बजे तक का प्लान था। और अब ये नीति लाया है, ये केजरी सरकार अब ये दिल्ली में नीति लाया है कि जो नशा विरोधी मंत्री पंजाब में भाषण देता है और दिल्ली के अंदर नशा विरोधी प्रोग्राम को चलाता है, ऐसे मुख्यमंत्री से हमारे को पूछना होगा, क्या हमें घर घर शराब बेचनी है या हम अपने बच्चों को शराब खाने में लगाना है? इस क्षेत्र के अंदर आपने पूरे देश में देखा होगा, जितने भी हाईवे हैं वहां पर किसी भी हाईवे पे शराब के ठेके को सरकार ने बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस हाईवे को जाम होता है। ये तो मोहल्ले का एरिया है, हमारे मोहल्ले में परिवार निकलते हैं, हमारी फैमिली निकलती है, हमारे बच्चे निकलते हैं। हम क्या दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को? जो हाईवे पे शराब नहीं बिक रही, हम अपने मोहल्लों में बेचेंगे। ये दिल्ली का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो घर घर शराब दिखाना चाहता है और पिलाना चाहता है, और हम सब मिलके इसका विरोध कर रहे हैं। यही इसका सबसे बड़ा परिणाम है। इस क्षेत्र के अंदर पहले भी शराब के ठेके खुले, मेरे सुभाष सचदेवा जी खड़े हैं, राजकुमार लांबा जी खड़े हैं। 7 ब्लॉक के अंदर एक ये शराब का ठेका खुल रहा था और उसकी नेक्स्ट डे ओपनिंग थी। अचानक ही उसने शराब का ठेका खोला। सुभाष जी, हमने, राजकुमार लांबा जी और अजय माखन जो हमारे मंत्री थे,
MP थे, उन्होंने मिलके शीला जी से सुभाष जी ने जाके करा और वो ठेका सेम डे रुक गया। और इस ठेके को भी हम सब मिलके रोकेंगे, रुकेगा रुकेगा रुकेगा। धन्यवाद। मेरा विपिन खेड़ा है। मैं इस एरिया का किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी उम्र अब 63 साल हो गई है और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। पहले चाहे मैं किसी वजह से किसी मंच में भाग नहीं ले सका या कुछ, अभी मैंने ये शुरू किया है और अपनी एरिया में अपनी उम्र में ये पहली बार मैंने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी सभी एक मंच पे सभी अपने एरिया के लोग यहाँ पे, चाहे वो किसी मंदिर से संबंधित हो, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी एरिया के लोग वहाँ पे, वो पहली बार ये इकट्ठे हुए हैं। और इस जो एक जो वाइड पब्लिसिटी सारी और ये जो की है यहाँ पे सभी ये जन चेतना मंच ने, इसके बारे में मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मंच को मैंने अपनी उम्र में ये सक्सेसफुल होते हुए देखा है, अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। पर लास्ट में मैं यही, एक बात तो तय है, इतनी बड़ी संख्या को देखकर, और यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, यहाँ सब लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को तो तय है कि यहाँ ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये बात मुख्यमंत्री जी भी सुन लें और यहाँ के विधायक जी भी सुन लें। मुख्यमंत्री कहा करते थे, आपको याद होगा, वादा किया था कि मैं कोई भी फैसला क्षेत्र से जुड़ा हुआ उस एरिया के मोहल्ला सभा जब तक नहीं हो जाएगी मैं फैसला नहीं लूंगा। याद है या नहीं आपको लोगों को? याद है? तो इस ठेके को खोलने के लिए कौन सी मोहल्ला सभा हुई, जरा विधायक जी से पूछ लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, जब समाज इकट्ठा हो जाता है ना तो अच्छों की नींदें उड़ जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये समाज जब इकट्ठा हो गया है तो मुख्यमंत्री जी की भी नींद खुल जानी चाहिए। उसके बाद ये मत कहें हमारे को कि कल को हमने जब ठेका खुल गया कानून अपने हाथ में ले लिया। मैं तो यहां तक कहने वाला हूं, कानून सबसे पहले मैं हाथ में लूंगा और इसकी ताले हम तोड़ेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम अभी खड़े हैं जन चेतना मंच द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन एवं धरना कार्यक्रम में, जहां धार्मिक, सामाजिक, RWA एवं व्यापारिक संगठनों का संयुक्त मंच रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने के विरुद्ध यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी उपस्थित थे। और हम अब बात करेंगे इस कार्यक्रम के संयोजक रहे सुशील तलवार से। उनसे पहले यहाँ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के करौलबाग जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल जी। हम राजेश गोयल जी से बात करेंगे कि जन चेतना मंच द्वारा जो आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें आप पधारे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पर किस राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये समाज का कार्यक्रम है। मैं इस समाज के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ कि जो केजरीवाल सरकार ने परिवारों को बर्बाद करने की नीति अपन बनाई है, इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्य में समाज के साथ है। हम किसी भी कीमत पे किसी भी क्षेत्र में घर घर शराब पहुँचाने की नीति को कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे दिल्ली में राजेश जी 800 से ज़्यादा शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो क्या आप का संगठन पूरे दिल्ली में इस तरीके का विरोध करेगा? हम हर जगह ये अलग जगाएंगे और केजरीवाल की ये दमनकारी नीति का विरोध करेंगे। क्या सब जगह इसी प्रकार से जन चेतना मंच की स्थापना करके विरोध होगा, या आप अपने राजनीतिक दल के तरफ से विरोध करेंगे? हम अपनी ओर से भी विरोध करेंगे और जो भी समाज के लोग जो भी इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे हम सब उसमें शामिल होंगे।
जन चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ और इस क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल भी पहुंचे हैं। हम गोयल साहब से बात करेंगे। जो गोयल साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें खुल रही है और ये तमाम वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, धार्मिक संगठन सभी विरोध कर रहा है, तो आप क्षेत्र के नुमाइंदा हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में आते ही कि यहाँ पर रिहायशी एरिया में शराब की दुकान खुल रही है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया। और कल एक लेटर एलजी साहब को लिखा गया और एक लेटर हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को लिखा गया कि रिहायशी एरिया में इस तरह की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और फिर जो यहाँ पर मेरी यहाँ पर भी खुलकर बात हुई है और जिनके माध्यम से दुकानों का यहाँ वितरण किया गया, उनसे भी मेरी बात हुई कि ये दुकान का जो हमने ठेका दिया हुआ था, अब आपके प्रोग्राम आने से अब ये ठेका नहीं दिया जाएगा और ये दुकान नहीं खुलेगी। ये मेरा जनता के बीच में बिल्कुल खुलकर आश्वासन नहीं है, ये पूरी तरह से वादा है कि अब ये दुकान यहाँ नहीं खुलेगी। ये पूरे दिल्ली में इस तरीके के 859 दुकान खोलने की बात दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है और आपके क्षेत्र में जो है सो 2 दुकानें, एक रजौरी गार्डन बी ब्लॉक में और एक यहाँ और एक तीसरी जागीर पैलेस के पास 3 दुकानें। तो क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के तीनों दुकानों के संदर्भ में एलजी को लिखेंगे या सिर्फ एक के मानसरोवर गार्डन के संदर्भ में? जहाँ भी पब्लिक का एक अप्रोच है, जहाँ भी मेरे पास संज्ञान में आ रहा है, वहाँ पर बिल्कुल मैं जनता के साथ में नहीं, और मैं जनता का खुद का अपना एक आम आदमी हूँ और आम आदमी का दर्द जानता है, उसको देखते हुए ही प्रोग्राम्स को किया गया। हम बात करेंगे। आज यहाँ काफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन के लोग एकत्र हैं और सभी ने एक स्वर में इसका विरोध किया है। अभी आम जनता के रूप में ये हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। विमल चोपड़ा। विमल चोपड़ा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये ठेके के विरोध में आए हैं कि इस एरिया में ठेका नहीं खुलना चाहिए। रेजिडेंस एरिया है, सब लोग, मंदिर हैं, गुरुद्वारा है, 3 मंदिर हैं, 2 प्ले ग्राउंड है, स्कूल हैं। इसके विरोध में सब लोग एकत्र हुए हैं। यहाँ पे सब पार्टियों के लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे दूसरे बहुत सारे लोग, विभिन्न वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन से। अब अभी हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद राज खुराना जी हैं। हम राज खुराना जी से बात करेंगे। जो राज खुराना जी, आप यहाँ आज आए, जन चेतना मंच द्वारा इस तरीके का जो है सो आयोजन किया गया, आप क्या मांग करने आए हैं? देखिए, ये जो केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली वासियों ने सत्ता सौंपी थी, ये सोचकर सौंपी थी कि यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी और करप्शन फ्री मिलेगा दिल्ली वासियों को प्रशासन, लेकिन उसके विपरीत हो रहा है। हर चीज़ उसके विपरीत हो रही है। कहाँ तो दूध की नदियाँ बहनी थी और कहाँ शराब की नदियाँ बहाने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। कहाँ तो कई राज्यों में शराब बंदी हो रही है और कहाँ यहाँ हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला है इस दिल्ली सरकार का। ये नहीं होना चाहिए। और जो भी वो नीतियाँ बना रही है, वो ये देखने में आ रहा है केवल और केवल जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, वो नीतियाँ बन रही हैं। ये ऐसी कोई नीति नहीं बन रही जिससे कि भला हो, पब्लिक का भला हो, प्रजा का भला हो। ये गलत है, इनका हम विरोध करते हैं। आज जो जन चेतना मंच के अंडर सब लोग आए, चाहे वो कोई भी पार्टी के थे, किसी भी धर्म के थे, हर तरफ से जो लोग आए, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। कोई भी गलत काम यदि होता है उसका विरोध करने के लिए ये आज जो भी हुआ है, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं सब यहाँ आए हुए लोगों को, पदाधिकारियों को जो है वो साधुवाद करता हूँ और आपका भी शुक्रिया करता हूँ जो आप अपने चैनल से इस अलग को जगाने का कार्य ललित जी आप कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार खुराना जी थे, पूर्व निगम पार्षद, यहाँ से हमने उनसे बात की। अब हम आगे बात करेंगे जो कि यह आप देख सकते हैं, ये सामने है F7। इस F7 में जो है सो शॉपिंग कम्प्लेक्स है और यहाँ शराब की दुकान जो है सो खोली जा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों ने और सभी ने बड़ा जोरदार ढंग से विरोध किया है और
विरोध करने के बाद यहाँ मंच पर काफ़ी लोग एकत्र हुए थे और विभिन्न संगठन के लोग थे, धार्मिक संगठन के भी थे, मार्केट एसोसिएशन के भी लोग थे। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जो एक बार ये आप देखिए, इस होर्डिंग को देखिए और आप ये जो प्रचंड प्रदर्शन जो है सो ये किया गया, आप इसे आप पूरा दिखाइए जो कि ये किस तरीके से जो है यहाँ विरोध किया गया है शराब की दुकान का। अब हम ये आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, अपना नाम आप बताइए। ओम प्रकाश भाटिया। ओम प्रकाश भाटिया जी, आप ये बताइए जो कि आप भी इस विरोध प्रदर्शन में आए थे। जी हाँ, मैं भी इस विरोध में आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आने जाने लोग हैं मतलब गलत लोग फिर यहाँ आएंगे। अच्छा, यहाँ शराब की दुकान खुलने से गलत लोग आएंगे जिससे जो है यहाँ असर पड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा ये सब। धन्यवाद। हम आपको बता रहे थे जो कि सुबह से ही काफ़ी जो है सो यहाँ स्थिति जो है सो सभी मार्केट एसोसिएशन के, व्यापारी के एसोसिएशन के सभी प्रकार के लोग आए थे। ये हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से हैं प्रवीण जी, युवा नेता रहे हैं और अभी इनको जो है एक बोर्ड की जिम्मेवारी भी दी गई है। प्रवीण जी, ये बताइए जो कि एक तरफ दिल्ली सरकार आम जनता की सरकार है, आप उस पार्टी के नुमाइंदे हैं और जगह जगह अब इस तरीके का विरोध हो रहा है शराब की इस नीति के कारण, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, बहुत सीधी बात है, हमारी सरकार का भी बहुत अच्छा इस पे बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि देखो जो गाइडलाइन के तहत जहाँ पर भी जो नियमानुसार जहाँ पर भी ठेकों की जो आवंटन हुए हैं वो सरकार के माध्यम से कानून के तहत हुए हैं, परंतु हमारी सरकार इसके लिए भी दिल्ली की जनता को, क्षेत्र के लोगों को भी आश्वस्त करती है कि यदि क्षेत्र के अंदर यदि किसी ठेके का विरोध है तो वहाँ पर हमारी सरकार उस पर संज्ञान लेगी और वहाँ पर वो ठेके नहीं लगने देगी, शराब के जो भी ठेके हैं वो वहाँ पर नहीं लगने देगी। प्रवीण जी, आप तो युवा नेता हैं और आपको तो बोर्ड का भी चेयरमैन बनाया गया है, तो जब इस तरीके की बातें होती है, जब आप सारे लोग जानते हैं जो पंजाब में किस प्रकार की स्थिति है, नशा के कारण पंजाब जो है सो बर्बाद होता जा रहा है और उड़ता पंजाब नाम से एक फिल्म तक का जो है निर्माण करके संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। तो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो आम जनता की सरकार है, तो अन्य नीतियों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, मार्केट के डेवलपमेंट, दिल्ली के विकास, स्वच्छता, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। जहाँ वहाँ शराब के ठेके जगह जगह खोल करके 800 से ज़्यादा शराब के ठेके खोल करके पूरे दिल्ली में एक माहौल को बिगाड़ने का काम, चाहे जिसने भी, चाहे मुख्यमंत्री को गुमराह कर करके किसी ने इस तरीके की नीति सरकार के सामने ला करके बदनाम करने का काम किया। तो आप तो एक युवा नेता हैं, आप दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री से क्या करना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल देखो, जो आपकी ये जो बात है मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो भी गाइडलाइन जो बनी है वो कोई दिल्ली सरकार ने आके तो बनाई नहीं है, ये पहले से एक परिपाटी चलती आ रही है, पहले की सरकारों ने भी इस पर कानून बनाए हैं और यदि इस प्रकार की यदि जो नीतियाँ बन रही है तो वो कानून के दायरे में रहकर ही बन रही हैं। तो मैं चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर यदि जनता जहाँ विरोध करती है और जहाँ पर ठेके शराब के नहीं लगने चाहिए तो उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सीधा सीधा आदेश है कि वहाँ पर वो शराब के ठेके नहीं लगेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। अब हम अब बात करते हैं राज कपूर से। राज कपूर यहाँ सरस्वती गार्डन में एक मंदिर के प्रधान हैं और मंडल के भी, भारतीय जनता पार्टी मंडल के भी ये प्रधान रहे हैं और वहाँ पीछे मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। तो राज कपूर जी बताइए, जो आज आपके इस कार्यक्रम में कितना संगठन एकत्र हुआ था? संगठन ये 32 कमेटियां इकट्ठी हुई थी, जो मंदिर, गुरुद्वारा और RW की 32 संगठन लगा लो कि पूरी क्षेत्र की जनता सारी साथ थी, क्योंकि उनको शराब नहीं चाहिए, उनको बाकी विकास चाहिए, क्योंकि विकास नहीं हो रहा, सिर्फ शराब के ठेके खुल रहे हैं जो एक घर के एरिया में है, जो यहाँ सैर लोग करते हैं और खाना पीना जो भी होता है ना, लोग टहलते हैं यहाँ पे, घर के बच्चे छोटे बड़े निकलते हैं, जो शराब का अगर खुल जाएगा तो यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बात करेंगे किसी अन्य यहाँ के निवासी से जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने जो बताया और जो चीज़ें जो इस मंच से निकल करके सामने आई, जो सभी लोग एक स्वर में
शराब की दुकान का विरोध कर रहे थे, जो शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए। इसमें कांग्रेस के भी लोग थे, इसमें विभिन्न धार्मिक संगठन के भी लोग थे, इसमें विभिन्न वेलफेयर एसोसिएशन के भी लोग थे, इसमें आरएसएस के भी लोग थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, इसमें जन चेतना मंच नामक एक नए संगठन का आज उदय हो गया है और उसके माध्यम से इस क्षेत्र में जो अराजकताएं फैलाई जा रही है उस पर भी आगे ध्यान आकृष्ट किया जाएगा इस मंच के माध्यम से, जैसा कि सुनने को मिला। और राज कपूर जो मंदिर के सरस्वती गार्डन मंदिर के प्रधान हैं, उन्होंने भी इस ओर इशारा किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर। समस्त राष्ट्रवासियों को केबीटी परिवार की ओर से दीपावली, विश्वकर्मा पूजा, भाई दूज, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। समस्त राष्ट्रवासियों को कात्यायनी टीवी की ओर से दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। समस्त राष्ट्रवासियों को दैनिक इंडिया दर्पण और राष्ट्र सर्वप्रथम परिवार की ओर से दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। अभी अभी जन चेतना मंच नामक एक सामाजिक संस्था द्वारा मानसरोवर गार्डन में जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उसके विरोध में बहुत विशाल सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में विभिन्न राजनीतिक के दल, चाहे वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय संगठन आरएसएस के नुमाइंदे हों, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया और एक स्वर में सभी ने कहा कि मानसरोवर गार्डन में किसी भी कीमत पर शराब की ठेका नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी का मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके विधायक रहे सुभाष सचदेवा भी उपस्थित थे। अभी हमारे साथ सुभाष सचदेवा जी हैं। हम सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर सुभाष सचदेवा जी का स्वागत करते हैं। सुभाष सचदेवा जी, ये बताइए, आज आप जन चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बहुत
विस्तार से आपने बातें बताई। जब आप विधायक थे तो उस समय भी शराब के ठेके खोलने की बात हुई और आपने जोरदार विरोध किया। जब यहाँ मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे उस दरमियान भी शराब के ठेके की खुलने की बात हुई थी और खुराना जी ने साफ शब्दों में कहा था जो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में शराब की ठेका नहीं खुलने देंगे। तो आज जो यह शराब के ठेका को लेकर करके यह विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इस पर आप जरा विस्तार से बताएं। दिल्ली के इतिहास में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि जो काम सरकार के द्वारा किया जाता था, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम ठेके सरकारी थे, चाहे वो देसी हों चाहे वो इंग्लिश। एकाएक इन्होंने उस नीति को बंद करके प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया, क्योंकि सरकार से तो रिश्वत खा नहीं सकती थी। ये एक आसान तरीका इन्होंने निकाला कि कैसे पैसा बनाया जाए। कहा जा रहा है कि सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपया इसमें बनाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस नीति का विरोध कर रही है। इन्होंने इस नीति के साथ घरों के अंदर शराब सप्लाई करने की भी नीति बनाई, जिसे हाई कोर्ट ने मना कर दी। जो लोग छुप छुप के डर डर के पिया करते थे उनके लिए तो आसान तरीका है कि फ़ोन करो, शराब मंगाओ, घर में छुप के। बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ता है इसका एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता। पहले शराब की दुकानें खोली जाती थी मॉल्स के अंदर, इंडस्ट्री एरिया के अंदर, कमर्शियल क्षेत्र के अंदर, लेकिन ये नई नीति, और नई नीति क्या कि दिल्ली को सिंगल यूनिट 10 जोन में बांट दिया। 10 जोन के जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से जिसको मर्जी ठेका दें, कोई वेरिफिकेशन पुलिस से नहीं, कोई वेरिफिकेशन RW से नहीं, कोई NOC नहीं, ये ठेके खोलते जा रहे हैं। एक छोटे से कॉरपोरेशन वार्ड के अंदर 3 ठेके, 849 ठेके पूरी दिल्ली में खोले जा रहे हैं। हमारा विरोध खाली मानसरोवर गार्डन से नहीं, आज जो सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने, धार्मिक संस्थाओं ने अपने विचार प्रकट किए, कई लोगों ने तो पूर्ण शराबबंदी की भी बात कही, महिलाओं ने अपनी बात रखी। ये जो मानसरोवर गार्डन का रोड है, आप सब जानते हैं कि मैंने अपने कार्यकाल के अंदर इतने सुंदर ये नीम के पेड़ लगवाए। लोग सुबह और शाम को यहाँ सैर करते। अगर एक कॉर्नर पे शराब का ठेका खुलेगा, वहाँ पर स्टॉल बन जाएंगे नमकीन के, मांस के, दूध मछली के, तो क्या असर जाएगा। यहाँ से माँ बहनों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लोग गाड़ियों में खड़े हो गए, शराब पिएंगे, टिचकरबाजी हो गई, शरारत हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। तो हमने ये एक जन चेतना मंच, चाहते तो हम बीजेपी सक्षम है अपने आप में आंदोलन करने के लिए, लेकिन हमने सर्व समाज, सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक RWs को साथ लेकर ये आंदोलन किया। जन चेतना मंच का जो संयोजक तलवाड़ जी हमारे बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, हमारे इसमें विशेष करके राष्ट्रीय स्वयं संघ के पदाधिकारियों ने बहुत सहयोग किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमने तो लगभग 30 संस्थाओं से पत्र भेजे हैं, DM को भेजा, एक्साइज कमिश्नर को भेजा, पुलिस कमिश्नर को भेजा, चीफ मिनिस्टर को भेजा। 11 दिन हो गए मुझे चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे हुए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो हमारा विरोध है, एक ये खाली मानसरोवर गार्डन के लिए नहीं, क्षेत्र में तीनों ठेकों के लिए, और पूरी दिल्ली में रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ जहाँ शराब का ठेका खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। सुभाष जी, आपने जो बात कही है वो बात सही है, जो कि किसी भी रिहायशी इलाके में शराब की ठेका नहीं खुलनी चाहिए। कोई भी सरकार, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, या निगम में जो बैठे हैं उनकी सरकार हो, सभी सरकार को चलाने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है। और राजस्व जो है सो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां से सरकार को प्राप्त होती है। तो मानसरोवर गार्डन के शॉपिंग कम्प्लेक्स, यह जो है एक कमर्शियल कम्प्लेक्स है, उसमें यह ठेका खोलने की बातें हो रही है। ये दुकान लोकल कमर्शियल है, इसके ऊपर रेजिडेंशियल मकान है, ये प्योरली कमर्शियल नहीं है।
और लोकल कमर्शियल एरिया के अंदर शराब का ठेका कहीं नहीं खुलता। अगर वो कॉलोनी के बीचों बीच हो फिर वो तो बिल्कुल ही नहीं खुलता। यही तो हमारा विरोध है। ये कमर्शियल के नाम पे जो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, हमारा इसमें पुरजोर विरोध है। आपने सुना कि सुभाष सचदेवा जी ने कहा कि यह रिहायशी कमर्शियल है, नीचे दुकान है, ऊपर लोग निवास करते हैं और यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इसीलिए जन चेतना मंच के माध्यम से जोरदार विरोध हुआ। हम सुभाष जी से हाथों हाथ ये बात भी पूछ लेते हैं, जो कि जन चेतना मंच के संदर्भ में बताया जा रहा है कि चुनाव को, निगम के चुनाव को नज़दीक देखते हुए इस मंच की स्थापना की गई है और यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर पहले भी इस तरीके के जन चेतना मंच की स्थापना की जा सकती थी, जबकि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर काफ़ी परेशान हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। तो क्या यह जन चेतना मंच इस शराब के ठेके के विरोध के बाद समाप्त हो जाएगी या उन सभी मुद्दों को लेकर के भी जनता और सरकार के सामने आएगी? ये जन चेतना मंच शराब के ठेके को लेके, क्योंकि ये सर्व समाज का काम था। आप जो कह रहे हैं जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उसके लिए काउंसलर, विधायक, मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं, ऑफिसर्स भी रहते हैं, ये काम उनका है। हमारी जो ये संस्था बनी है, समाज में जो बुराइयां आएंगी उसके लिए हम इस मंच के थ्रू लड़ाई लड़ेंगे। आप यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, 11 वर्षों तक आप यहाँ विधायक रहे हैं। आपके क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर की मार्केट है, आपके क्षेत्र में कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल इलाका है, आपके क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट रहा है और आप इन सभी क्षेत्रों का आपने इतने वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया और आज यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। तो क्या इन सभी मुद्दों को लेकर एक पूर्व विधायक के रूप में आपने आवाज़ उठाने का काम अब तक किया है? और करता ही क्या हूँ, और मेरा काम ही क्या है। मैं विधायक नहीं था तब भी क्षेत्रवासियों की सेवा करता था, जब विधायक बना तब भी कर रहा हूँ, जब नहीं हूँ तो भी कर रहा हूँ। मेरे को तो एक किस्म से मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक़ है। क्षेत्र की जनता मेरे लिए भगवान का रूप है। मैं तो उनका एक पुजारी हूँ, चौकीदार हूँ, मौली हूँ, उनकी सेवा करना मेरा काम है। इसमें कोई एहसान वाली करने की बात या पॉलिटिक्स है ही नहीं। इसमें एकमात्र काम है कि जो व्यक्ति दुखी हो, हमेशा मैंने कहा है उसके लिए ये दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे। मेरा फ़ोन कभी आपने देखा बंद नहीं होता, मुझसे समय लेने की ज़रूरत नहीं होती, जब आए घर खुला हुआ है। कौन क्या करता है उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं क्या करता हूँ ये मेरा। आपने पिछले 40 वर्षों में देखा है कि मेरे घर पे चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति आए, उसको कभी ये नहीं कहा गया कि तूने वोट किसको दिया, मेरे को नहीं दिया, जिताया हराया, ये अपने भाग्य होते हैं। लेकिन कर्म करना मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद सुभाष सचदेवा जी, आपने बड़े ही विस्तार से और बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा, जो कि आपके लिए सभी के आगमन के लिए आपने दरवाज़ा खोल रखा है। कोई भी कभी आ सकता है, अपनी बातें कह सकता है और आप लगातार, जब आप विधायक थे, जब आप विधायक नहीं हैं, आप लगातार क्षेत्र की समस्या के लिए आवाज़ उठाते रहे। धन्यवाद पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा जी। राष्ट्र सर्वप्रथम